नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनां ध्येयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनः आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई ये सुंदर अनुपम रचना है। और यहाँ थोड़ी सरल बातें, जीवन उपयोगी बातें बताई जा रही थी। और इन सब बातों में कल हमने बहुत सारी बातें आपके बीच में की है जो व्रतों से संबंधित है। व्रत धारण करने के संदर्भ में क्या क्या विशेष बातें जानने योग्य है, ये प्रकरण यहाँ चल रहा था। और इस प्रकरण की शुरुआत ही हुई थी और बीच में एक दोहा यहाँ प्रस्तुत कर दिया गया। जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जे बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, और जे बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। ओहो, कैसी बात कह रहे हैं भाई साहब। बिना ज्ञान के क्रिया करने वाले, बिना क्रिया के मोक्ष पद चाहने वाले और बिना मोक्ष के ही जो जीव अपने आप को सुखी समझ रहे हों, ये सब मूर्ख नहीं मूर्खादि राज हैं, ये सब मूर्ख शिरोमणि हैं। इसका मतलब ज्ञान, चारित्र, श्रद्धा, इनका समन्वय जीवन में होना चाहिए। अकेला ज्ञान कार्यकारी नहीं है, अकेला श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। और ज्ञान और श्रद्धान के साथ साथ में ये जीव संसार दशा में ही यदि अपने आप को सुखी मान करके बैठा हो तो वो भी उचित नहीं है। इसका मतलब जिन जीवों को संसार के दुख दुख रूप भासित नहीं होंगे, वे मोक्ष मार्ग की तरफ कैसे कदम बढ़ाएंगे। मोक्ष मार्ग की तरफ कदम बढ़ाने में सबसे पहला स्टेप तो यही है कि इस संसार में दुख है, इस संसार में रहा नहीं जाता है। अब नहीं रहेंगे, अब नहीं रचेंगे, अब नहीं पचेंगे, अब नहीं रुलेंगे। इस संसार में बहुत हो गया, मरे अनंत बार बिन समझे, बिना समझे हुए, बिना जानकारी के हमने बहुत मूर्खता की है आज तक। अनंत काल बिता दिया हमने, अनंत अनंत काल बिता दिया प्रभु आपके स्वरूप को समझे बिना और अपने आप के स्वरूप को समझे बिना। अब नहीं बीतेगा समय, अब नहीं होगा। अब तो प्रभु प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी है ये सारी बातें, ये अनुभव में आ रही है। हमारे महापंडित टोडरमल जी साहब लिखते हैं, कई जगह ऐसी बातें कहते हैं, भाई हमने जो ये संसार के दुख बतलाए ये तुझे प्रकट भासित होते हैं या नहीं। भाई हम जो संसार की परिस्थितियाँ बतला रहे हैं ये परिस्थितियाँ तुझे मालूम होती है या नहीं, ये परिस्थितियाँ तुझे अनुभव में आती है या नहीं, इन परिस्थितियों को तुम महसूस करते हो या नहीं। यदि सच में तुम इन परिस्थितियों को महसूस करते हो तो फिर आचार्य देव कहना चाहते हैं जनवाणी में जो उपाय बतलाया है, हम जो उपाय बतलाते हैं उन उपायों को स्वीकार करो, उन उपायों को जानो। जो उपाय बतलाए जा रहे हैं वे क्या उपाय हैं, आखिर मुक्ति कैसे हो सकती है इन दुखों से, ये बातें जानना ज़रूरी है। बिना ज्ञान के क्रिया नहीं होगी और बिना क्रिया के अकेले ज्ञान ज्ञान में नहीं उलझे रहेंगे। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है, ज्ञान और क्रिया दोनों का समन्वय होगा। ज्ञान और क्रिया के समन्वय की ये चर्चा है, समन्वय का प्रसंग है। पेज नंबर है 605। देखिए क्या लिखते हैं।
605 नंबर पेज पर जो ऊपर छंद दिया है, व्रतों को धारण करने के पहले ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, इसी संबंध में भावार्थ लिखते हैं। ज्ञान का अभ्यास जरूरी है, व्रत के पहले ज्ञान का अभ्यास जरूरी है। अरे ज्ञान तो करो, समझो तो सही करना क्या है, समझो तो सही छोड़ना क्या है, ये जानो तो सही त्याग किसका करना है, ये जानो तो सही क्या छोड़ने लायक है और क्या ग्रहण करने लायक है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। यदि बातों को जानेगा नहीं, यदि बातों को समझेगा नहीं, तो कैसे निर्णय करेगा कि मुझे इस तरह से व्रत लेना चाहिए। पूजन करने से पहले पूजन करना समझो, भक्ति करने से पहले भक्ति करना समझो। अरे जिस तरह से नाचने के पहले नाचना समझता है, कई कई दिनों तक यदि हमें कहीं डांस करना हो कहीं स्टेज पर, तो कितने दिनों तक प्रैक्टिस करता है। घर घर में लेडी संगीत के नाम पर न मालूम क्या क्या चलता है। शादी विवाह के प्रसंगों में एक ऐसी महाविकृति आ गई है हमारे देश में, कितने सालों से देख रहे हैं अपन ये सब विकृतियाँ। कोरियोग्राफर आता है, वो बुलाते हैं और महीनों तक प्रैक्टिस चलती रहती है, डांस चलता रहता है। क्यों? अरे भाई क्या करना है जानना तो पड़ेगा, हाथ कैसे घुमाना है, पैर कैसे घुमाना है, स्टेप कैसे करना चाहिए हमारे को। मेरा कहने का मतलब है, भोजन बनाने के पहले भोजन बनाना सीखता है, तैरना सीखने के पहले तैरने के बारे में जानता है, ड्राइविंग सीट पर बैठने के पहले ड्राइविंग करना सीखता है, जानता है, उसके बारे में जानना चाहता है। अरे यदि कोई नई गाड़ी यदि नई आई हो आपके पास में, पहली बार ख़रीदी है आपने, ऑटोमेटिक नई गाड़ी आई है, तो सबसे पहले स्टीयरिंग पर बैठने के पहले ये कहता है, भाई साहब एक बार सिस्टम बताओ तो सही, क्या सिस्टम है। नई टीवी घर में ख़रीदी और रिमोट कंट्रोल पहली बार हाथ में आया हो, तो कहता है एक बार बताओ तो सही, एक बार फिर तो कर लूँगा मैं, एक बार बता तो दो। पहले जानना चाहता है। नया मोबाइल, नए सिस्टम, नई टेक्नोलॉजी वाला आपके हाथ में आया हो, सबसे पहला स्टेप क्या है, यार पहले बता तो दो क्या करूं, हाथ में लेकर के नहीं करूं क्या, कुछ तो बताओ। कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई भी चीज़ जब पहली बार सामने आती है तो हम पहला क्वेश्चन हमारा अपना यही होता है, बताओ तो सही, जान तो लें। अरे जानेंगे नहीं तो करेंगे क्या। यहाँ भी ये कह रहे हैं, जब व्रतों का प्रसंग आता है तो कुछ नहीं, खोल दो कपड़े। महाराज मना कर रहे हैं यहाँ, अंत समय में ऐसे कपड़े उतार देने वालों के लिए महाराज निषेध कर रहे हैं। अरे त्याग करा दिया, त्याग करा दिया। अरे त्याग परिणामों से होता है कि त्याग बाहर से होता है। सब छुड़वा दिया भैया, सब छुड़वा दिया अपन ने, सब कुछ छोड़ दिया फटाफट फटाफट। डॉक्टर ने जवाब दे दिया 15 मिनट से ज़्यादा नहीं है इसके पास, उतारो कपड़े, उतारो इनको, फटाफट इनको महाराज बना दो। ये क्या क्या कर रहे हो आप, हो क्या रहा है ये कह रहे हैं पहले समझो। समझना बहुत महत्वपूर्ण है। बिना समझे यदि आपने कदम बढ़ाने का प्रयास किया, मर जाओगे, मारे जाओगे। ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता, ज्ञान के बिना क्रिया नहीं होती है। जानना जरूरी है क्रिया के पहले, क्रिया के पहले जानो। ये कह रहे हैं यहाँ, व्रतों को धारण करने से पहले ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। ज्ञान का अभ्यास करो। देखिए क्या कह रहे हैं, जो भव्य पुरुष अपने आत्मा को इस संसार रूपी समुद्र से निकालना चाहते हैं, योगेश जी साहब निकालना चाहते हैं क्या? जो भव्य पुरुष, राकेश मोदी जी साहब, जो भव्य पुरुष, जो भव्य पुरुष, भव्य कह रहे हैं, कितना मृदु संबोधन दे रहे हैं यहाँ हर्षवर्धन जी। जो भव्य पुरुष अपने आत्मा को हैं भव्य और अपने आत्मा को इस संसार रूपी समुद्र से निकालना चाहते हैं, ओहो, जो भव्य पुरुष संसार रूपी समुद्र से अपने आप को निकालना चाहते हैं, उनका कर्तव्य है कि भगवान के उपदेशे हुए सम्यक ज्ञान का अभ्यास करें। आप यदि ये चाहते हैं, राहुल जी, सुरेंद्र जी बाबू जी के सुपुत्र, बोलो, आप यदि ये चाहते हैं अपने आत्मा को यदि संसार रूपी समुद्र से निकालना चाहते हैं, आप चाहते हो क्या? आप चाहते हो संसार समुद्र से निकालना? आप ये चाहते हो हम निकल जाएं इस जंजाल से? आप ये चाहते हो इस जंजाल में हमें नहीं रचे पचे रहना है? अंदर से उछाला आता है क्या इस बात का, नहीं रहना है यार, ये रहने लायक नहीं है क्या? नाना जी साहब, दौसा से एडवोकेट साहब, बोलो, अंदर से जब ये उछाला आता है ना, अरे नहीं रहना है यार, कहाँ रहेंगे, कहाँ फंसे हैं इस जंजाल में, इस दुनिया के कीचड़ में, इस गंदगी में, इस राग द्वेष में, जहाँ हृदय में, जहाँ मनों में मायाचारी, छल कपट, धोखा, ओहो,
कुटिलता अंदर में व्याप्त है। ऐसी ऐसी जगह पर क्या करेंगे रह करके, ये रहने लायक जगह नहीं है भाई आशीष शास्त्री। क्या ये रहने लायक जगह नहीं है, ये मन नहीं लगता है अब। ये ऐसी तड़प होनी चाहिए। आत्मार्थी के हृदय में इस प्रकार की तड़प होती है, आत्मार्थी के हृदय में ऐसी भावना होती है। ओ अरे यार जंजाल लगता है ये सारा जगत, सारा जगत हमें जंजाल दिखाई देता है, धोखा दिखाई देता है, मायाचारी दिखाई देती है। ओहो अरे तड़पते हैं इस संसार में रहते हुए। ऐसे छटपटाहट होती है ज्ञानियों को। कैसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को छटपटाहट होती होगी भरत भाई टिम्बड़िया साहब। ऐसे छटपटाहट होती है अंदर से, ऐसा लगता है अरे छोड़ो यार, कहाँ फंसे कहाँ मरे जा रहे हैं। बिजनेस में, दुकानदारी में, राग द्वेष में, सब साला यहीं छोड़ करके चला जाना है। क्या लेना देना है यार, किस चीज़ में फंसा है। सब कुछ यहाँ चौड़े दिखाई दे रहे हैं, आंखों से दिखाई दे रहा है। 3 साल का बच्चा मर गया, 5 साल का बच्चा मर गया, 15 साल की जवान मौत हो गई, 25 साल का मर गया, मैं 50 साल का हो गया, 70 साल का हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रही है भाई साहब, किसके लिए कर रहा हूँ, किसके लिए जी रहा हूँ, किसके लिए मगजमारी कर रहा हूँ मैं। जिनके लिए कर रहा हूँ उनको मेरे से परवाही नहीं है बिल्कुल भी। आपको ये जंजाल दिखता है या नहीं, ये जगत आसार लगता है या नहीं, ये संसार ज्ञानियों को आसार लगता है। ओह ये आसार लगता है। इस आसार संसार में एकमात्र अपना ज्ञायक भगवान आत्मा देह देवालय में विराजमान एक चैतन्य अपना आत्म तत्व, यही एकमात्र ऐसा है जो शरण लेने योग्य है, यही एकमात्र ऐसा है जो अपनाने योग्य है, यही अवलंबन लेने योग्य है भाई साहब। आसार दिखता है सब कुछ। जब बीमारी आ जाती है, जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, जब किसी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर उलझ जाते हैं, जब किसी बड़े संकट में उलझ जाते हैं, जब अपने निकट के संबंधी लोग भी हमारा साथ छोड़ देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, पलट करके सामने जवाब दे देते हैं, पलट देते हैं, मुंह फेर लेते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। ओह कैसी कैसी परिस्थितियाँ बनती है जब इनकम टैक्स वाले आपके छापा मार देते हैं, जब ईडी वाले, सीबीआई वाले, ऐसे ऐसे लोग कहीं किसी चक्कर में, कभी बिजनेसमैन के ऊपर कभी ऐसे कर देना केस और ऐसी चल रही हो परिस्थिति थोड़ी, तो फिर देखो सारे रिश्तेदार सब सामने आ जाते हैं, सब सारे रिश्तेदार और सब दूर भागते हैं। अरे उनका फ़ोन मत उठाना, अरे अपना भी रिकॉर्डिंग हो जाएगा, अपन उनके चक्कर में और फंस जाएंगे, अपन और उलझ जाएंगे उनके चक्कर में। देखो कितना जिन को भैया, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। अरे मरने के बाद नहीं, ये तो जीते जी पराये होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मरने के बाद तो सब छोड़ करके चले ही जाएंगे, मरने के बाद पराये होने की बात नहीं कह रहे यहाँ तो जीते जी पराये दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तो जीते जी ऐसा लग रहा है ओह कैसा धोखा है। अरे जिया जग धोखे की टाटी। विपुल भाई सही कह रहे हैं आप। संसार लगने लगाव आसार, निज ज्ञायक की सुधि आई। संसार लगने, क्या लगने लगा, आसार लगने लगा। ये संसार हमारे जंजाल और धोखा लगने लगा। संसार लगने लगाव आसार, निज ज्ञायक की सुधि आई। पदम जी पाड़िया साहब, क्या दादा क्या कह रहे हैं ये संसार आसार लगता है क्या? अरे नहीं नहीं, हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं पंडित जी, हमारे बच्चे तो बहुत आज्ञाकारी हैं। हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ आज भले ही पराए घर में चले गई हों शादी हो करके, लेकिन उसके बावजूद भी इतना अपनापन है भाई, इतना अपनापन है। हम तो अपने बच्चों को देख करके धन्य महसूस करते हैं कि अरे आने दो थोड़ा सा काल, आज तो अच्छा दिखाई दे रहा है। सब अपने अपने दिखाई देने लगते हैं, स्वार्थ के आगे कोई किसी का नहीं है। लालचंद जी साहब सिंगोली वाले भाऊ जी क्या कह रहे हैं ये संसार में कोई अपना नहीं है, इस संसार में कोई अपना नहीं है, ये सारा जगत धोखा है। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जावे उतना जल्दा वैराग्य आए बिना नहीं रहे। कह रहे हैं जो पुरुष, जो भव्य पुरुष, इतनी सुंदर पंक्तियाँ हैं। शैलेंद्र चांदवाड़ जी साहब हैं, कितनी सुंदर पंक्तियाँ दे रहे हैं ये। जो भव्य पुरुष अपने आत्मा को इस संसार रूपी समुद्र से निकालना चाहते हैं। चाहते हो? संसार रूपी समुद्र से निकालना चाहते हो क्या? भव्य पुरुषों की बात, अरे भव्य होगा वही तो करेगा ये सब। संसार समुद्र से निकलने की भावना अभव्य जीवों के हृदय में नहीं आती है क्या? अभव्य जीवों के हृदय में इस तरह की भावना नहीं आती है कि हमें संसार समुद्र से निकलना है। संजय जी साहब क्या लिख रहे हैं ये?
उनका कर्तव्य है। किनका कर्तव्य है? मैं आपसे पूछता हूँ, सारे साधर्मी लोगों से पूछ रहा हूँ, बोलो नरेंद्र बड़जात्या जी साहब, सब लोग सोचना, सारे साधर्मियों से पूछ रहा हूँ, हितेश भाई गांधी जी, दिल पर हाथ रख करके पूछना, एक बार गंभीरता से सोचना, क्या जिसे संबोधन किया जा रहा है वो मैं हूँ? जिसके बारे जो कह रहा है वो मैं हूँ? विचार करना गंभीरता से। जो भव्य पुरुष अपने आत्मा को इस संसार रूपी समुद्र से निकालना चाहते हैं, जो भव्य पुरुष निकालना चाहते हैं, आप हम सोचें जरा एक बार, हम निकालना चाहते हैं क्या? और यदि निकालना चाहते हैं तो फिर हमारा कर्तव्य बतला रहे हैं, फिर अपनी ड्यूटी बतला रहे हैं। भाई देवेंद्र शास्त्री जी, कोलारस वाले, जरा देखना क्या कह रहे हैं, हमारा कर्तव्य बतला रहे हैं क्या? ये कर्तव्य बतला रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उनका कर्तव्य है कि भगवान के उपदेशे हुए सम्यक ज्ञान का अभ्यास करो। ज्ञान का अभ्यास करो भैया, ज्ञान का अभ्यास करो। आप यदि चाहते हैं, हम यदि चाहते हैं, हमारे परिवार के लोग यदि चाहते हैं, ज्ञान का अभ्यास करो। कौन से ज्ञान का अभ्यास करें? भगवान के उपदेश हुए सम्यक ज्ञान का अभ्यास करो। अरे मन माफिक नहीं, महावीर प्रसाद जी पटवारी साहब, मन माफिक नहीं, भगवान के उपदेश हुए सम्यक ज्ञान का अभ्यास करो। किसी और की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान ने क्या उपदेश दिया है, तीर्थंकर परमात्माओं ने क्या कहा है, समूह शरण में क्या बातें कही गई है, दिव्य ध्वनि में क्या बातें आई हैं, उनकी कह रहे हैं ये भगवान के उपदेश हुए सम्यक ज्ञान का अभ्यास करें, सम्यक ज्ञान का अभ्यास करें। निज आत्मा को ज्ञान संपन्न प्रौढ़ बनावे, जिससे फिर पतित न हो जावे। कितना सुंदर लिख रहे हैं। यहाँ आमनाएं चलती है, मेरे को देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई अभी वहाँ कोटा में। वहाँ शिलापट्ट पड़ा मंदिर के बाहर, मुमुक्षु आश्रम के बाहर। हमारे यहाँ इस जिन मंदिर में आचार्य कुंद कुंद और वर्तमान आचार्य सूर्य सागर जी महाराज की परंपरा के अनुसार कार्य होता है, ऐसा शिलापट्ट लगा हुआ है। सूर्य सागर जी आचार्य की परंपरा के अनुसार, गजब की बात कहते हैं। ये कह रहे हैं सम्यक ज्ञान का अभ्यास करो, सम्यक ज्ञान का। निजात्मा को ज्ञान संपन्न प्रौढ़ बनाओ। अरे धन संपन्न तो बहुत बन गए, धन संपन्न हो गए, परिवार संपन्न हो गए, विनय संपन्न हो गए, वैभव संपन्न हो गए, न मालूम किस किस से संपन्न हो गए। हम किस किस से संपन्न हो गए हैं बोलो? भगवान के उपदेश हुए सम्यक ज्ञान का अभ्यास करें, भगवान के उपदेश हुए सम्यक ज्ञान का अभ्यास करें, शास्त्रों का अभ्यास करें, जिनवाणी का अभ्यास करें, तत्व ज्ञान का अभ्यास करें। जीवन में इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं। अरे ज्ञान 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 और ज्ञान, बस ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं। सम्यक ज्ञान का अभ्यास करें, फिर क्या होगा? अपने आत्मा को प्रौढ़ बनाओ, अपने आत्मा को परिपक्व बनाओ, अपने आत्मा को सुदृढ़ बनाओ, अपने आत्मा को सॉलिड बनाओ, अपने आत्मा को स्ट्रांग बनाओ, निजात्मा को ज्ञान संपन्न बनाओ, निजात्मा को, अपने आत्मा को ज्ञान संपन्न बनाओ, प्रौढ़ बनाओ, जिससे फिर पतित न हो पावे। पतित नहीं होना है मुझे। अरे पतित होने का मतलब दर दर की ठोकरें खाना, पतित होने का मतलब नरक निगोद में भटकना, पतित होने का मतलब 2 इंद्री 4 इंद्री पर्यायों में असंगी बन करके, विकलत्र बन करके ठोकरें खाते रहना, इसका नाम है पतित हो जाना। अब पतित नहीं होंगे, अब तो पावन होने का रास्ता मिल गया है, अब तो पावन बनने का रास्ता मिल गया है, अब तो पावन हो जाएंगे, अब तो परम पवित्र अवस्था की प्राप्ति होगी। ज्ञान को प्रौढ़ बनाओ, आत्मा को प्रौढ़ बनाओ, तत्व ज्ञान से संपन्न बनो। अब वैभव संपन्न बहुत हो गए, अरे बहुत कमा लिया पैसा, अब नहीं कमाएंगे। क्या कमाना है? अब तो ज्ञान कमाना है, अब तो ज्ञान धन कमाना है, अब तो श्रद्धा संपन्न होना है, अब तो चारित्र संपन्न होना है। बहुत हो गए संपन्न आज तक, अब नहीं बनना है हमें वो संपन्न, अब तो हमें चारित्र संपन्न बनना है, अब तो हमें ज्ञान संपन्न बनना है, अब तो हमें श्रद्धान संपन्न बनना है। अरे अपनी आत्मा को प्रौढ़ बनाना है। उम्र से तो प्रौढ़ हो गए, क्या उम्र 45 के पार हो गई, 50 क्रॉस हो गए, प्रौढ़ दशा है भाई साहब। हो प्रौढ़ हो गए हैं। अरे शरीर से, आयु से, वय से तो प्रौढ़ हो गए हो, ज्ञान से प्रौढ़ता आई या नहीं आई ये बतलाओ। प्रफुल्ल भाई मेहता बोरीवली वाले, बोलो ज्ञान से प्रौढ़ता आई या नहीं? ज्ञान से तो बचपन आए, वाणी में तो बचपन आए। सोचना, घरों में इस तरह की बातें देखना जरा, परिवारों में, अपने अपने परिवारों में देखना। इतने बड़े हो गए लेकिन इनकी बातें आज भी बच्चों जैसी है। इतने बड़े हो गए लेकिन इनको बोलने की अकल नहीं है। इतने बड़े हो गए लेकिन इनको समझ नहीं है। ऐसे ऐसे कहते हैं
इतने बड़े हो गए, समझ नहीं है, इतने बड़े हो गए, इनको विवेक नहीं है, इनको बोलना नहीं आता, इनको चर्चा करना नहीं आता, इनको बात करना नहीं आता, इनमें विवेक नहीं है। अरे भाई, शरीर से तो प्रौढ़ हो गए, शरीर से तो इतने बड़े हो गए, लेकिन 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 समझ डेवलप होनी चाहिए, वेद ज्ञान होना चाहिए। कब होगा वेद ज्ञान? कब आएगा वो अवसर? कब करूँगा वेद विज्ञान? कब संपन्न बनूंगा मैं ज्ञान और चारित्र से? अब तो भाव का अभाव करना है भाई साहब, अब तो भाव का अभाव करना है। देखो, जो संसार रूपी समुद्र से निकलना चाहते हैं उनका कर्तव्य है, नहीं निकलना चाहते हो कोई बात नहीं। सिंगई जी बोलो। यदि आप नहीं निकलना चाहते हैं तो मत निकलिए। यदि आप ये चाहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हमें नहीं निकलना है, मत निकलो, कोई बात नहीं। उम्र यूं ही निकलती जा रही है। उनका कर्तव्य क्या है? भगवान के उपदेश हुए सम्यक ज्ञान। क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप को सम्यक ज्ञानी कह रहा है। दुनिया के हर लेखक ये कह रहे हैं, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, भगवान की कही हुई बात है या नहीं, वीतरागता का संदेश है या नहीं, क्या भगवान के उपदेश हुए सम्यक ज्ञान का अभ्यास करें। निजात्मा को ज्ञान संपन्न प्रौढ़ बनावें, आत्मा को ज्ञान संपन्न बनावें, आत्मा को प्रौढ़ बनावें, जिससे फिर पतित न होवें। ओहो, दोबारा पतित नहीं होवे भाई साहब, ऐसा प्रौढ़ बनावें अपनी आत्मा को। क्या करें, क्या करें ज्ञान के नाम पर? आप ही बताइए। धर्मात्मा को चाहिए कि उन्हें जो व्रत लेना हो, धर्मात्मा को चाहिए कि उन्हें जो व्रत लेना हो उसे पहले अच्छी तरह समझ लें। क्या ये चाहिए? क्या चाहिए धर्मात्मा को? क्या चाहिए धर्मात्मा को? उपदेश दे रहे हैं, उपदेशात्मक शैली में बात कर रहे हैं। धर्मात्मा को चाहिए कि उन्हें जो व्रत लेना हो, धर्मात्मा को जो भी व्रत लेना हो उसे पहले अच्छी तरह से समझ लें। आप क्या व्रत ले रहे हो? आपको क्या व्रत दिलाया जा रहा है? आपको क्या प्रतिज्ञा दिलाई जा रही है? आपको पता है वो उसकी कथा दादा सुनाते हैं बहुत बार। ये तो मेरा भांजा मरुभूति है, क्या नाम है उसका, व्रत ले लिया उसने, जैन नहीं थी बालिका, मनराज का उपदेश सुना और व्रत ले लिए, अणु व्रत लेकर के चले गई अपने पिता के पास में। और पिता ने कहा कि अच्छा, मेरे से बिना पूछे मेरी बेटी को व्रत दे दिए, दे कैसे दिए उन्हें, वापस दे करके आ। ऐसा होता है, हमें नहीं चाहिए कोई व्रत, और जैन साधु के द्वारा व्रत ले लिए तूने, हमें व्रत नहीं चाहिए, वापस दे करके आ। रास्ते में जा रहे थे, जाते जाते किसी को फांसी हो रही थी। बच्ची ने पूछा, पिताजी इसको फांसी क्यों हो रही है, इसको क्यों सूली पे चढ़ाया जा रहा है? पिताजी ने कहा, बेटा इसने किसी की हत्या कर दी थी। तो बोले, पिताजी आप ये चाहते हो कि मुझे भी सूली पे चढ़ाया जाए? अरे नहीं बेटा नहीं, ऐसा क्यों? तो बोले, महाराज ने मेरे को यही तो नियम दिलाया है कि हिंसा नहीं करना, हत्या नहीं करना, किसी को मारना नहीं, यही तो नियम दिलाया है मेरे को। बोले, अच्छा ये नियम दिलाया है, चल ठीक है कोई बात नहीं, एक रहने दे, बाकी 4 छोड़ने के लिए चलते हैं, बाकी 4 तो वापस दे करके आएंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो किसी व्यक्ति की जीभ काटी जा रही थी, सजा दी जा रही थी। बच्ची ने पूछा, पिताजी इसकी जीभ क्यों काटी जा रही है? अरे बेटा बहुत झूठ बोलता था, बहुत उल्टी सीधी बातें करता था, झूठ साच कुछ भी बोलता था, ऐसे व्यक्तियों को तो जीभ कटनी ही चाहिए। बोले, पिताजी मेरी भी जीभ कट जाए, क्या आप ये चाहते हैं? बोले, नहीं बेटा, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा कि तेरी जीभ कट जाए। तो बोले, पिताजी महाराज ने मेरे को यही तो नियम दिलाया है कि कभी झूठ नहीं बोलना, सत्याणु व्रत दिलाया है। बोले, अच्छा चल ठीक है कोई बात नहीं, बाकी 3 दे करके आएंगे। आगे चले और किसी को हथकड़ियाँ लगाई जा रही थी, ले जाया जा रहा था, हथकड़ियाँ लगाई जा रही थी, उसको लेकर के जा रहे थे। बोले, ये पिताजी ये पुलिस क्यों पकड़ के ले जा रही है उसको? बोले, भाई चोरी की है इसने। फिर वही बात, बोले यही तो नियम दिलाया है, चोरी नहीं करना चाहिए। बोले, अच्छा चल कोई बात नहीं, 2 दे करके आएंगे वापस। आगे चल करके सड़क पर किसी के ऊपर पत्थर मारे जा रहे थे, घर से निकाल दिया, गधे पर बैठा करके काला मुंह करके निकाला जा रहा था। बोले, ये क्या किया? बोले, पराई माँ बहन को बुरी दृष्टि से देख रहा था, कुशील नामक पाप करता है, ये खोटा काम है, ये कुशील व्यभिचार करना। बोले, पिताजी यही तो नियम दिलाया है
किसी के यहाँ मकान के बाहर बहुत सारी पुलिस और छापा पड़ा गया था उसके यहाँ। बोले ये क्या है, ये क्या हो रहा है? बोले अनाप शनाप जोड़ रखा था, टैक्स नहीं देता था, गवर्नमेंट का पैसा छिपा रखा था, 2 नंबर के काम थे, काले धंधे चलते थे। बोले पिताजी परिग्रह परिमाण यही तो दिया है, संतोष रहने की बात कही है। अच्छा ये बात है, तो फिर पिताजी अब कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अरे कोई बात नहीं, फिर भी मेरे से पूछे बिना उन्होंने दे कैसे दिए, चल वापस चलते हैं उनके पास में, कम से कम उलाना तो दे करके आऊँगा, व्रत वापस नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। फिर वो महाराज तो निमित्त ज्ञानी थे, विशेष ज्ञानी थे, उन्होंने बालिका के सर पे हाथ रखा, तो बोल मेरे भांजे, क्या मतलब वो जो नाम था उसका कथा में, तो उसने बोलना चालू किया लड़के की आवाज़ में। फिर क्या है, पूर्व भाव का उसको जाति स्मरण हो गया कि ये तो मेरा भांजा है, ये मेरे मामा जी थे। ऐसा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये, जो व्रत लिया है, यदि आपने उस व्रत को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि इस व्रत के पीछे रहस्य क्या है और ये व्रत हमारे को क्या लाभ प्रदान करने में समर्थ है, इस व्रत को लेने से मेरा जीवन निर्मल कैसे बन सकता है, इस व्रत को लेने से मेरा जीवन धन्य और पवित्र कैसे हो सकता है, तो आचार्य देव कहना चाहते हैं बस अब तुम्हारे व्रत से कोई तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। अब तुम्हारे ऊपर बड़े से बड़े संकट भी आ जाएंगे, तब तुम व्रत के मार्ग से विचलित नहीं होंगे, क्योंकि ये व्रत तुमने ज्ञान के साथ में ले लिया है, समझ पूर्वक व्रत ले लिया है। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, धर्मात्मा को चाहिए, इसलिए व्रत लेने से पहले धर्मात्मा को ये चाहिए, समझ लो, फिर समझ लो भैया, समझ तो लो, करना क्या है। किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले समझ तो लो कि क्या कर रहे हो आप। किसी जगह पर, किसी मार्केट में, किसी जगह पर इन्वेस्ट करने के पहले समझ तो लो। जो बिज़नेस करना शुरू करना चाहते हो उस बिज़नेस को समझ तो लो। जो शोरूम खोलना चाहते हो उसको समझ तो लो कि होता क्या है। जिस स्ट्रीम को लेना चाहते हो, जिस सब्जेक्ट को लेना चाहते हो 10th पास करने के बाद में, उसे समझ तो लो कि क्या होगा। जिस महाविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ के बारे में समझ तो लो। जिस हॉस्टल में अपने बच्चे को भेज रहे हो पहले उसके बारे में जान तो लो। कितना प्रैक्टिकल है, कितना प्रैक्टिकल है हमारा जैन दर्शन, हमारा ये जैन शासन, हमारा ये जैन शासन हमेशा प्रैक्टिकल बात करता है, हमेशा ये बात करता है भैया प्रैक्टिकल में जियो, प्रैक्टिकल में जियो, प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल लाइफ। क्या है प्रैक्टिकल लाइफ? यही तो प्रैक्टिकल लाइफ है, और क्या है। ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है, ज्ञान पूर्वक चारित्र होता है, इसी का नाम प्रैक्टिकल लाइफ है। देखिए धर्मात्मा को चाहिए कि उन्हें जो व्रत लेना हो, जो भी व्रत लेना हो, आपको जो व्रत लेने हैं प्रमोद जी भाई साहब, सुनील जी भाई साहब, आपको जो व्रत लेने हैं, ये कह रहे हैं धर्मात्मा को चाहिए कि उन्हें जो व्रत लेना हो उसे पहले अच्छी तरह से समझ लें। समझो पहले क्या करने जा रहे हो। रात्रि अरे साहब ऐसा महाराज ने भाषण दिया तो बस रात्रि भोजन का त्याग कर दिया अपन ने, तो कर दिया, हाँ कर दिया। फिर थोड़े दिन बाद में यार भूख बहुत तेज़ लग रही है, मैं तो कुछ खा ही नहीं पाया, अब यहाँ तो सब लोग रात को खा रहे हैं, मुझे चिढ़ा रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। भैया तू समझ लेता ना पहले क्या खाना है, क्या छोड़ना है, कब खाना है, कब छोड़ना है। समझना ज़रूरी है कि नहीं, पहले समझ लें। तथा देने वाले को भी चाहिए, देने वाले कौन? व्रत देने वाले, प्रतिज्ञा कराने वाले, नियम दिलाने वाले, उनको भी चाहिए कि उनका स्वरूप पहले ठीक ठीक समझा देवें। इसलिए योग्य गुरु के निर्देशन में व्रत लेने की बातें कही गई है। क्या योग्य गुरु के निर्देशन में लो, योग्य गुरु की शरण में जाकर के लो। योग्य गुरु क्या कह रहे हैं बस उनकी शरण में जाओ, ठीक प्रकार से समझो। और गुरु को भी चाहिए कि ठीक प्रकार समझा देवें। आप जो व्रत दिला रहे हैं आप उसके बारे में समझा देवें कि भैया ऐसा ऐसा है। लेने वाले के, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, जो लेने वाला पुरुष है वो पुरुष है या स्त्री, उसकी सहनन शक्ति के बारे में भी विचार करना। यदि उसकी सहनन शक्ति के बारे में विचार नहीं करके आपने ज़्यादा बड़ा नियम दे दिया, इसका मतलब ये है अति भारारोपण का पाप लगेगा। क्या अति भारारोपण, ये क्या होता है? अतिचार है ये। वैसे तो अति भारारोपण ये तिर्यंच गति के जीवों के ऊपर ज़्यादा वजन और ज़्यादा बोझा लाद देने के संदर्भ में शास्त्रों में लिखा है। उसके लिए शब्द दिया है अति भारारोपण। अति भार ऊपर से लाद दिया गया, इसका नाम का अति भारारोपण। लेकिन किसी व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी दे दी गई, ये क्या है?
जब ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी माथे पर लाद दी गई और वो व्यक्ति सहन नहीं कर पा रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, ये भी अति भारारोपण कहलाएगा। तो इसलिए लेने वाले पुरुष, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, उनकी सहनन शक्ति को भी देखना चाहिए, उनके कुल को भी देखना चाहिए, उनकी योग्यता को भी देखना चाहिए, आदि सबकी अच्छी तरह जांच कर फिर व्रत देवे, ताकि उसे दूषण लगाने का अवसर न आवे। अभी इसमें बहुत तरह की बातें कही है, बहुत विचार है इसमें। सलील जी भाई साहब, इसमें बहुत विचारणीय बातें हैं, थोड़े गंभीर मुद्दे भी हैं। मैंने, यद्यपि मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ उन बातों को कहने का, लेकिन समाज में हो रही विकृतियों को देखकर कुछ कुछ बोलने का कभी कभी मन होता है। हमारा भी दिल दुखता है, क्योंकि हम भी दिगंबर जैन समाज के एक हिस्से हैं। हमारा भी मन दुखी होता है, पीड़ित होता है, जब समाज के लोग दिगंबर जैन धर्म के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। जैन धर्म के आन बान और शान के ऊपर जब कालिख पुतती हुई नज़र आती है, तो हमें भी अफसोस होता है। मैं किसी घटना का उल्लेख नहीं करना चाहता, दुनिया भर की घटनाएं रोज़ घटती रहती हैं और आप लोग सब जानते हैं इन सब बातों को। लेकिन यहाँ ये जो सूर्य सागर जी महाराज कह रहे हैं, यदि इन बातों को बहुत गहराई से विचार कर लिया जाए, तो आप पहले देखो, पहले परीक्षा करो, पहले जांच करो, पहले उसकी योग्यता को देखो, तब जा कर के ऐसे ही नहीं चाहे जिसको आपने चाहे जो व्रत दे दिया हो। व्रत देने के पहले, ब्रह्मचर्य व्रत देने के पहले, प्रतिमाएं देने के पहले, मुनि व्रत देने के पहले, उसे संयम अंगीकार करा देने के पहले उसका जीवन देखो, उसका आचरण देखो, उसकी दृढ़ता देखो, उसका ज्ञान देखो, उसकी योग्यता देखो, उसकी सामर्थ्य देखो, उसका बैकग्राउंड देखो। कितनी चीज़ों को देख देख करके तब जा करके व्रत दिए जाते हैं। ऐसे नहीं कि मेरी शिष्य बहुत बढ़ गए हैं, मैंने इतने लोगों को, इतने शिष्य हो गए हैं, इतने शिष्य हो गए हैं, मेरे भी इतने शिष्य हो गए हैं, मेरे भी इतने अनुयायी हो गए हैं। ऐसे ऐसे नहीं चलता है काम। जन धर्म बदनाम होता है। ये सब बातें लिख रहे हैं नीचे, बहुत खूब लिखा है महाराज साहब ने, खूब दृढ़ता से लिखा है, खुल करके लिखा है इन सब बातों को। देखो, सहनन की शक्ति, कुल की योग्यता, कुल को, योग्यता को सबकी अच्छी तरह से जांच कर लेवे, फिर व्रत देवें। उसके बाद में व्रत देवें भाई साहब, क्या बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके उनको व्रत देना चाहिए, ताकि उसे दूषण लगाने का अवसर न आवे। अब उन्होंने दूषण लगा दिया, धर्म बदनाम होता है, यानी धर्मात्मा बदनाम होते हैं। और हम लोगों को भी चाहिए कि यदि इस तरह की कोई घटना और इस तरह की कोई परिस्थिति के बारे में जाने या सुने, हमारा कर्तव्य ये बनता है उसे किसी भी व्यक्ति को न बतावें और किसी भी व्यक्ति के पास में फॉरवर्ड न करें। उपगूहन का पालन करें, उपगूहन का पालन करें, दूसरों की कमियों और दूसरों के दोषों को उजागर नहीं करें। वहाँ ये घटना घट गई, अब देखो आप चारों तरफ हम ही फॉरवर्ड कर रहे हैं, हमारा उपगूहन कहाँ जाएगा। शांत रहो, कोई बात नहीं, आंखें बंद कर लो, बनने से पहले वालों को समझाओ। आपके आसपास में यदि कोई दीक्षा लेने वाला दिखाई देता हो तो उसे समझाओ, दीक्षा लेने के पहले समझाओ, बेटा समझ लेना, जिस राह पर चलने की सोची है उस राह के माध्यम से जिन धर्म की शासन प्रभावना ये वृद्धिंगत होनी चाहिए, ये बदनाम नहीं हो पाए तेरे माध्यम से। जीवन में बहुत दृढ़ रहना, बहुत मार्ग में परेशानी आएगी, विचलित करने वाले बहुत आएंगे, पथ भ्रष्ट करने वाले बहुत आएंगे, मार्ग में बहुत प्रलोभन देने वाले आएंगे, कई तरह की उपाधियों के प्रलोभन देंगे तुम्हारे को, कई तरह के प्रलोभन दिए जाएंगे, यश प्रतिष्ठा के, मान सम्मान के, दुनिया भर के प्रलोभन दिए जाएंगे। कहीं मायाचार, कहीं गेम खेला जाएगा तुम्हारे साथ में, कहीं कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, अरे न मालूम क्या क्या तुम्हारे साथ में परिस्थितियाँ बनेगी। बी अलर्ट, सावधान रहना, होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावें। इतनी दृढ़ता तुम्हारे में होनी चाहिए। ये बिल्कुल अपने शिष्यों को समझा दो, अपने जानकार लोगों को समझा दो, अपने परिचित लोगों को समझा दो, एक एक व्यक्ति को, व्रत अंगीकार करने वाले व्यक्ति को व्रत लेने के पहले समझा दो, भैया व्रत ले लेना, अच्छी बात है, हम तुम्हारे व्रतों की प्रशंसा करेंगे, तुमने व्रत ले लिया है, हम तुम्हारी अनुमोदना करते हैं, लेकिन व्रत भंग करने का तो महापाप होता है, प्रतिज्ञा भंग करने का तो महापाप होता है। और प्रतिज्ञा भंग कहाँ कहाँ होती है? निरतिचार पालन करना, ये प्रतिज्ञाएं भंग नहीं होने पाई। ओहो, देखो, अच्छी तरह जांच कर फिर व्रत देवें, ताकि उसे दूषण लगाने का अवसर ही नहीं आवे।
सन्मति जी साहब कोलारस से क्या कह रहे हैं, दूषण लगाने का अवसर नहीं आवे। सब अपने अपने लेवल पर सोचिए, किसी हाई लेवल पर मत जाइए। क्या कहीं किसी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी और की तरफ उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक वाक्य ध्यान रखना, हमेशा कहता हूँ, संपूर्ण द्वादशांग मई जिनवाणी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए लिखी गई है। ओनली फॉर मी, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए लिखी गई है, किसी और के लिए नहीं। मैंने जो व्रत लिए हैं, मैंने जो नियम लिए हैं, मैंने जो प्रतिज्ञाएं ली हैं, मैंने जो संकल्प किए हैं, मैं अपने संकल्पों से विचलित नहीं होऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। दुनिया की दुनिया जाने, मुझे दुनिया से मतलब नहीं, लेकिन मैं मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा, मैं इस पथ से विचलित नहीं होऊंगा। मेरे माध्यम से कोई ऐसा कार्य नहीं होगा जो जिन धर्म की आन शान और बान के खिलाफ हो। ऐसा काम नहीं होगा। ये संकल्प साधर्मियों के द्वारा लिए जाने चाहिए, ये प्रतिज्ञाएं होनी चाहिए। भाई प्रियंक शास्त्री जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। विद्यालय के प्राचार्य हो आप विद्यालय के प्राचार्य हो। विद्यार्थियों को शिक्षा दो, विद्यार्थियों को सदाचार का उपदेश दो, विद्यार्थियों के जीवन में नैतिकता, इतनी ईमानदारी, नैतिकता और सदाचार इतना कूट कूट करके भर दो उनमें कि दुनिया में विचलित करने वाले कितने भी लोग आ जाए, लेकिन आपका विद्यार्थी विचलित नहीं होगा। इस तरह से उसको गढ़ो, इस तरह से गढ़ा जाना चाहिए हमारे विद्यार्थियों को। बच्चों में संस्कार दीजिए। अरे ऐसा भविष्य आएगा आज के 20 साल बाद में, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। पूरे दुनिया से गायब हो जाएगा भ्रष्टाचार, पूरे हिंदुस्तान से। सपना तो देखो ऐसे हिंदुस्तान का, ऐसा सपना देखो, ऐसे हिंदुस्तान का, ऐसे भारतीय संस्कृति का, ऐसे देश का, जहाँ नैतिकता हो, जहाँ ईमानदारी हो, जहाँ सदाचार हो, जहाँ सज्जनता हो, जहाँ परोपकार हो। ऐसा हो सकता है, सब हो सकता है। ये ऊपर वालों को छोड़ देना, बीच वालों को छोड़ देना, नीचे से नस्ल बराबर होनी चाहिए। पाठशालाएं भेजो, उनको पढ़ने के लिए भेजो, योजनाएं बनाओ, शिविर लगाओ, शिविरों के अंदर भेजो, प्रेरित करो बच्चों को। अरे संस्कार ऐसे कूट कूट करके भर दो उन बच्चों में। कह रहे हैं शक्ति देख करके अच्छी तरह जांच कर फिर व्रत देवें, ताकि उसे दूषण लगाने का अवसर न आवे। बच्चे के ऊपर व्रत लेने के संदर्भ में, नियम लेने के संदर्भ में दबाव कभी नहीं बनाए। बेटा प्रतिज्ञा कर दे, मैं ये नहीं खाऊंगा, नहीं, कभी प्रतिज्ञा नहीं दिलावें। विशेषकर 15, 18, 17 साल के बच्चों को, 18, 20 साल के बच्चों को कभी प्रतिज्ञा नहीं दिलाएं। आप उन्हें सही और गलत की पहचान करना सिखाएं, और फिर उन्हें कहें तुम्हें क्या सही लगता है, निर्णय तुम करो। तुम्हें यदि जचता हो तो तुम प्रतिज्ञा लो, ये बात सही है या नहीं, ये जिनागम की बात सही है या नहीं, ये बातें सच्चाई है या नहीं, सच्ची है या नहीं है। देखो, दूषण लगाने का अवसर नहीं बने, पढ़ें आगे। उद्वेग में व्रत नहीं देवें, उद्वेग में लो सड़ाफड़ी में, अरे आजा, हाँ ये इसको भी दे दो, इसको भी दे दो। अभी आ गया, वहाँ आकर के कह रहा है महाराज मेरे चाचा का लड़का है, वो भी लेना चाहता है। महाराज मेरे बुआ का लड़का भी कह रहा है, साथ साथ में रह लेगा महाराज मेरे साथ भी, मेरे को उसको भी दीक्षा दे दो, मेरे को भी दे दो, और दे दी दोनों को दीक्षा। अरे भाई ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। दीक्षा लेने वाले भी साथी देख रहे हैं, साथ देख रहे हैं, दीक्षा लेंगे। कौन कौन दीक्षा ले रहा है साथ साथ में, ये चलो साथ साथ में रह लेंगे यार। कॉलेज जाने वाले, एडमिशन लेने वाले, हॉस्टल में एडमिशन लेने वाले साथ देख रहे हैं, ऐसे दीक्षा लेने वाले भी साथ देख रहे हैं। अरे साथ में दीक्षा नहीं होती, दीक्षा तो एकाकी के लिए ली जाती है, दीक्षा तो एकांत के लिए ली जाती है, दीक्षा तो अपने आप के लिए ली जाती है, दीक्षा तो अंदर में समाने के लिए ली जाती है। बाहर में कुछ भी हो रहा हो, हम अपने में चले जाएंगे। ज्यों ज्यों बाहर में परिस्थितियाँ प्रतिकूल होगी, त्यों त्यों हम अपने अंदर में चले जाएंगे। भाई साहब, ये अंदर जाने के लिए है। ये जिन धर्म का मार्ग बाहर का मार्ग नहीं है, ये जिन धर्म का मार्ग तो अंदर जाने का मार्ग है। बाहर से हटो, अंदर आओ। क्या बाहर से हटाओ, बाहर से दृष्टि हटाओ, अंदर में ले जाओ। अंदर में शांति है, बाहर में विकृति है। बाहर में आकुलता है, अंदर में शांति है। अंदर में अपार शांति का वेदन है। शांति की चर्चाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं भाई साहब। गंभीर विचार करने के लिए हैं ये बातें, ये बातें विचार करने के लिए। ये जैन धर्म विचार करना सिखाता है, ये जैन धर्म चिंतन करना सिखाता है। ये जैन धर्म सिर्फ शांत चित्त से कर विचार, कर विचार, कर विचार। हाँ, हमारे श्रीमद् राजचंद्र जी साहब का बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, कर विचार तो पाम, कर विचार तो पाम, कर विचार। बस इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। जितनी बातें कही गई है
इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, शांत होकर कीजिए। बस उद्वेग में व्रत नहीं देवें, क्योंकि उद्वेग में व्रत दे दिए जाएंगे तो व्रत लेने वाला उनको छोड़ देगा। अभी तो तड़ाफड़ी में ले लिए उसने, अभी तो नियम ले लिया है। शांतिलाल जी चौधरी साहब भीलवाड़ा वाले, बोलो, अभी तो उसने तड़ाफड़ी में व्रत ले लिया है। क्या व्रत ले लिया उसने, इन्होंने दिलाया, इन्होंने ले लिया। अरे यार बेकार है यार, सच में पंडित जी आज तो आपने क्या बातें बतलाई है, सच में मैं तो आज ही घर छोड़ करके जा रहा हूँ महाराज के पास में दीक्षा ले रहा हूँ। मैं आपने सही बातें बतलाई है। जगत तो जंजाल दिख रहा है मेरे को, ये जगत तो बिल्कुल जंजाल है, धोखा है। यहाँ तो कदम कदम पर मायाचार है, धल छल धोखा बेईमानी। छोड़ रहा हूँ मैं तो इसको, छोड़ रहा हूँ। अरे भाई सुन सुन सुन, क्या कह रहे हैं, जरा देख तो सही क्या कह रहे हैं। उद्वेग में व्रत दे दिए जाएंगे तो व्रत लेने वाला उनको छोड़ देगा। उद्वेग में व्रत लिए नहीं लिए जाते हैं, उद्वेग में व्रत दिए नहीं जाते हैं और व्रत लिए भी नहीं जाते हैं, तब जिन मार्ग की हंसी होगी तो उचित नहीं है। ओह, मार्ग की हंसी होगी। सवाल हमारा तुम्हारा नहीं है, सवाल हमारी तुम्हारी बेइज्जती का नहीं है, सवाल तो धर्म के बदनाम होने का है। धर्म बदनाम नहीं हो पाए भाई साहब। कोई व्यक्ति धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठाए, कोई व्यक्ति धर्मात्माओं के ऊपर उंगली नहीं उठाए, कोई व्यक्ति विद्वानों के ऊपर उंगली नहीं उठाए, कोई व्यक्ति ये नहीं कहे जैनियों के महाराज तो ऐसे ही होते हैं, कोई व्यक्ति ये नहीं कहे अरे क्या दम है इन विद्वानों में, ये पंडित लोग तो ऐसे पैसे के भिखारी हैं, लुटेरे हैं, लूटते हैं, चाहे जिसको चाहे जितना पैसा लेकर बिकाऊ होते हैं। ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं लोग विद्वानों के लिए, पंडितों के लिए, ज्ञानियों के लिए, धर्मात्माओं के लिए, साधर्मियों के लिए। आज ये वाक्य क्यों प्रसिद्ध हो गया है? आज आप हम लोग बार बार में रोजाना ये वाक्य कैसे बोल देते हैं, पूरे कुएं में ही भांग पड़ी है। क्यों क्यों निकल रहे हैं हमारे माध्यम से ये वचन, कुएं में भांग पड़ी है, क्यों? अरे नहीं, हमारे माध्यम से तो कुएं में भांग नहीं गिरी जाएगी। हमें देख करके कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि कुएं में भांग पड़ी है। हम किसी और को नहीं बदल सकते, हम अपने आप को तो बदल सकते हैं। हम अपने जीवन को बदलेंगे, हम अपने जीवन में सुधार करेंगे। ये जनवाणी मेरे लिए लिखी गई है। जिन मार्ग की हंसी होगी उचित नहीं है। जिन मार्ग की हंसी हो ये उचित है। कोई व्यक्ति जिन धर्म की हंसी उड़ाए ये शोभा देता है? हम जिन धर्म के सेवक हैं, हमारे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए पहले ही खूब सोच समझ कर कर्तव्य करना योग्य है। सोचो समझो फिर कर्तव्य करो। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। क्या? बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। ओहो, क्या कह रहे हैं? इसलिए पहले ही खूब सोच समझकर अपना कर्तव्य करना चाहिए। कर्तव्य करना योग्य है। गृह त्यागी ब्रह्मचारी है, कपड़े कम होने चाहिए, कम कीमती होने चाहिए। आप गृह त्यागी हो, आप ब्रह्मचारी हो, आपके कपड़े कम होने चाहिए, आपका सामान कम होना चाहिए, आडंबर कम होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, सफ़ेद होने चाहिए, साधारण पहनने चाहिए, महंगे कपड़े नहीं होने चाहिए, साधारण कपड़े पहनो। भक्त देने वाले बहुत देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन आप साधारण रहिए, आप साधारण पहनिए, आप साधारण रहिए। साधारण रहने वाले साधारण नहीं होते, जो साधारण रहते हैं वे दुनिया में असाधारण कहलाते हैं। ओहो, जो असाधारण दिखने की कोशिश करते हैं दुनिया उनके बारे में कहती है हाँ पैसे वाला होगा तो होगा, हाँ क्या है, अपने घर में होगा अपना पैसे वाला, इससे क्या करना है, लो। ऐसी बातें करते हैं लोग। साधारण रहना अपने आप में असाधारण बात है। साधारण रहना असाधारण बात है। साधारण जीवन जीना यह असाधारण व्यक्तित्व की निशानी है। साधारण जीवन जीना असाधारण व्यक्तित्व की निशानी है। कोटेशन नोट कर लेना, कभी कभी निकलते हैं ऐसे वाक्य। साधारण जीवन जीना असाधारण व्यक्तित्व की निशानी है। साधारण जीवन जियो, कोई बात नहीं। किसको दिखाना है, किसके लिए दिखावा करना है, किसके लिए प्रदर्शन करना है, बोलो। सिर के केशों को बिल्कुल घोट मोट करावे,
बालों को ऐसे घोट मोट करा काय काय की रखने, किसको दिखाना, किसके लिए, क्या सिर के केशों को बिल्कुल घोट मोट करावे, मूंछों के बाल मुख पर छोटे छोटे रखें, घुमावे नहीं, ऐसे ऐसे घुमा करके रखता है, ऐसे घुमा करके रखता है। मूंछों के बाल, या तो मूंछें रखो मत, और मूंछें रखता है घुमा करके मत रख, मूंछों पर ताव मत दे, काय का घमंड रख रहा है, किस बात का घमंड है। देखो, बाल मुख पर छोटे छोटे रखें, गुटवावे नहीं, आरंभ परिग्रह की लालसा को बहुत कम कर देवें। क्या फिर याद आता है वो वाक्य सिंघम का, मेरी ज़रूरतें कम हैं इसलिए मेरे वजूद में दम है। सच कहता हूँ मैं, यही हाल है। मेरी ज़रूरतें कम हैं इसलिए मेरे वजूद में दम है। ज़रूरतें कम हैं, अपेक्षा नहीं है, दुनिया से अपेक्षा नहीं है, समाज से अपेक्षा नहीं है, किसी से पैसे की अपेक्षा नहीं है, किसी से प्रशंसा की अपेक्षा नहीं है, किसी से किसी तरह का लाग लपेट नहीं है। आप बुलाओ तो ठीक है, धन्यवाद, नहीं बुलाओ तो कोई बात नहीं, बुलाओ तो धन्यवाद और नहीं बुलाओ तो धन्यवाद। बुला करके मना कर दो कि पंडित जी अब नहीं बुलाना चाहते आपको, और धन्यवाद आपको 3-3 बार, आपने हमारा समय बचा दिया, हमारा कीमती समय, आपका उपकार है हमारे ऊपर। प्रशंसा करो तो ठीक और निंदा करो तो और उपकार, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमारी बुराइयाँ करो तो हम तो पहले आपके गले में माला डालेंगे, करो हमारी बुराई करो आप, निंदक नियरे राखिए, क्या निंदक नियरे राखिए, निंदा करने वाले, हम तो आपका उपकार मानते हैं। बिना साबुन के, बिना पानी के आप तो हमारे स्वभाव को निर्मल करने का काम कर रहे हैं, आप तो हमारी विकृतियों को, आप तो हमारी कमियों को निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। सहज रहो, शांत रहो। कमल जी बोरा साहब, अपने में मस्त रहें बस, अपन तो किससे क्या करना है, दुनिया की दुनिया जाने, किसी से कोई लाग लपेट नहीं। ये उपदेश दे रहे हैं, महाराज साहब उपदेश दे रहे हैं, ये हमारे को शिक्षा दे रहे हैं, ये हमारे को प्रेरणा दे रहे हैं, ये आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं, ये जीवन कैसे जीना है वो कला सिखा रहे हैं। एक आत्मार्थी का जीवन कैसे होता है, एक साधर्मी का जीवन कैसे होता है, जीवन कैसे जिया जाता है, तत्वज्ञान से ओतप्रोत जीवन कैसे होता है, जिसके जीवन में तत्वज्ञान प्रवेश करता है उसका जीवन किस प्रकार का बन जाता है, सहज जीवन क्या होता है, वो बातें बता रहे हैं यहाँ। किसका नाम है सहज जीवन, ये सहज जीवन की चर्चा कर रहे हैं। बाल मुख पर छोटे छोटे करावें, गुटवावें नहीं, आरंभ परिग्रह की लालसा कम करो, लालसा कम करो। छोड़ करके यहीं जाना है, काहे की लालसा है, क्यों मरे जा रहे हैं पैसे के पीछे, किस बात की लालसा है, किसको लेकर के बैठे हुए हैं। आरंभ परिग्रह की लालसा को बहुत कम कर दे, बहुत कम कर दिया भैया, कोई लालसा नहीं है, छोड़ दिया। बिछाने के वास्ते एक चटाई रखें, गृह त्यागियों की बात कर रहे हैं, ब्रह्मचारियों की बात कर रहे हैं, प्रतिमाधारियों की बात कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे नियम संकल्प ले लिए हों उनकी बात कर रहे हैं। बिछाने के वास्ते एक चटाई रखें और ओढ़ने के वास्ते एक दौरा, बस हो गया। क्या करना है ज़्यादा, कोई ज़्यादा लाग लपेट की ज़रूरत ही नहीं है। रुई के भरे बिस्तर ओढ़ने या बिछाने के वास्ते बिल्कुल ना रखें। रुई के कपड़ों को काम में नहीं लेवें, बिस्तरों को काम में नहीं लेवें। अपने पास इतना ही परिग्रह रखें, सिर्फ इतना ही परिग्रह रखें जिसे स्वयं उठाकर दूसरे गांव को विहार कर सके। ब्रह्मचारियों की बात है, मुनिराज तो बिल्कुल नहीं रखते हैं परिग्रह, ये ब्रह्मचारियों की बात है। नहीं तो फिर गाड़ी चाहिएगी, नहीं तो फिर अटैची चाहिएगी, फिर अटैची टूट गई, फिर अटैची का व्हील टूट गया, फिर बिना व्हील वाली थी, फिर व्हील वाली थी, फिर ऐसी थी, फिर फट गई, फिर उसकी चैन टूट गई, फिर उसका ये हो गया, फिर थैला नहीं है, फिर उठाने वाला नहीं है, फिर वजन ज़्यादा हो गया, फिर किसी और ने दे दिया, फिर पूरी घर गृहस्थी संसार भस गया सारा सब कुछ। क्या ब्रह्मचारी घर में भी रह सकता है? कल तो कही थी 10वीं प्रतिमा तक गृहवासी और गृह त्यागी दोनों तरह के हो सकते हैं। 10वीं प्रतिमा के बाद में आप घर छोड़िए, 11वीं प्रतिमाधारी घर छोड़ करके संघ में चला जावे, उससे पहले तो यहीं रहे, घर में ही रहे। देखिए, इतना ही रखें, अपने पास इतना ही परिग्रह रखें जिसे स्वयं उठाकर दूसरे गांव को विहार कर सके। उदासीन ब्रह्मचारियों को हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि भूल कर भी स्वप्न में भी रुपया पैसा नहीं लेना, न अपने पास रखना। ब्रह्मचारियों की कह रहे हैं, उदासीन ब्रह्मचारियों की कह रहे हैं। आप ब्रह्मचारी हैं? अरे हम तो ब्रह्मचारी हैं, तुम गृहस्थ हो, तुम श्रावक हो, हम तो त्यागी हैं। तुम जंजाल में घर गृहस्थी के अंदर रचे पचे, विषयारंभ में रचे पचे हो। हम ब्रह्मचारी हैं, हम त्यागी हैं, हम व्रती हैं, हम संयमी हैं। कि सुनो, संयमियों की बात कह रहे हैं यहाँ पर, ज़रा देख लो।
संयमियों की बात कह रहे हैं। उदासीन ब्रह्मचारियों को हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि भूलकर भी, पॉइंट टू बी नोटेड, नोट करने जैसा पॉइंट है, भूलकर भी स्वप्न में भी, कैसे शब्द दे रहे हैं, 2-2 शब्द दे दिए, भूल नहीं हो जाए आप पैसा ले लो, भूल नहीं हो जाए आप स्वप्न में भी रुपया पैसा ले लो, स्वप्न में भी नहीं लेना, रुपया पैसा नहीं लेना, लेना नहीं और अपने पास में रखना नहीं, हमें लेना नहीं। सच में हम इस जंजाल में उलझते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं उलझते हैं भाई साहब। कोई व्यक्ति यदि हमारे से ये कह देवे कि पंडित जी आप टिकट करा करके आ जाना, हम आपको पैसे दे देंगे, माफ़ करो भाई साहब, हम टिकट कराएंगे लेकिन पैसा नहीं लेंगे आपसे, या तो आप टिकट भेज दीजिए, हम पैसे को छूते नहीं हैं, हम नहीं छुएंगे पैसे को, हम नहीं लेंगे पैसा आपसे। ये क्या कह रहे हैं यहाँ, कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, ये रुपया पैसा लेना देना नहीं, न अपने पास में रखना नहीं। हमें क्या करना है पैसे का, क्यों रखना पैसा, क्यों लेना, हमेशा पैदल चलना ब्रह्मचारियों को कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। मोटर, रेल, तांगा, बग्गी, ऊंट, घोड़ा, बैल इत्यादि की सवारी मात्र पर नहीं बैठना। त्यागियों, व्रतियों, ब्रह्मचारियों की कह रहे थे ना आपकी मैं ब्रह्मचारी हूँ, ये कह रहे हैं जरा फ्लाइट में बैठने का त्याग करो, ट्रेन में बैठने का त्याग करो, बैलगाड़ी ऊंट गाड़ी में बैठने का त्याग करो, उदासीन होकर के परिभ्रमण करो, किसी से पैसा लेना देना नहीं, कोई बिठा करके ले जावे तो ठीक है, पैसा लेना नहीं, किसी से देना नहीं, सवारी मात्र पर नहीं बैठना, जिससे याचना न करनी पड़े, नहीं तो याचना करनी पड़ेगी, नहीं तो मांगना पड़ेगा आपको, और क्या होगा बोलो, याचना करनी पड़ेगी आपको। जो याचना नहीं करता उससे लोग प्रीतिपूर्वक धर्म सेवन करते हैं, जो याचना नहीं करता। पैसा मांगने वालों से यहाँ तक कहने लग जाते हैं कि यह लोभी दास है, पैसा मांगने वालों से ऐसा कहते हैं लोग, हम इससे मिलना नहीं चाहते क्योंकि ये त्यागी नहीं है, यह तो ठग है, मायाचारी है, इत्यादि न मालूम क्या क्या। और इसके संदर्भ में एक और श्लोक सामने प्रस्तुत किया है, क्या ये क्या कह रहे हैं, एक और श्लोक सामने प्रस्तुत कर दिया है, छंद प्रस्तुत कर दिया है सामने, बड़ा सुंदर मार्मिक छंद है, बड़ी सुंदर बात यहाँ कह दी है, क्या बहुत सुंदर बात यहाँ कह दी है और बहुत अच्छे ढंग से कही है। प्रकरण बड़ा सुंदर है और भी बहुत सुंदर मार्मिक बातें इसी प्रकरण के संदर्भ में कही है। समाज सुधार के लिए है, जीवन सुधार के लिए है, अपने व्यक्तित्व विकास के लिए है, व्यक्तित्व में निर्मलता के लिए है, बातें बड़ी अच्छी है, वो अपनाने योग्य है, उतारने योग्य है। यद्यपि सच्चा जैन धर्म इससे बहुत ऊपर है, लेकिन ये सच्चा जैन धर्म जीवन में प्रकट हो जावे उसके लिए बेस है, सच्चा जैन धर्म जीवन में प्रकट हो जावे ये उसके लिए आधार है। सच्चा जैन धर्म प्रकट हो उसके लिए आधार बनाने के लिए हम अपने जीवन में इन सारी बातों को एज ए भूमिका, एज ए प्रैक्टिस, एज ए क्या कहेंगे उसे, जो भी आप समझें, आधार बना करके जीवन में अपनाने का प्रयत्न करें। हम सबका बाह्य जीवन उत्कृष्ट बने और धीरे धीरे करके अंतरंग जीवन में पवित्रता होते हुए अल्पकाल में हम सिद्धालय में जाकर विराजमान हों। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहरियाणम, नमो मध्याह्नम।